नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। वर्ष 2025 का जो पहला महीना है, यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे। इन राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में भारी उत्साह है। खेलों की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है और तैयारियां पूरे जोरों पर है। इन खेलों में उत्तराखंड का जो लक्ष्य है वह टॉप 10 में आए हैं, लेकिन जो हमारी खेलों की जमीनी स्थिति है बेहद चिंताजनक है। उसमें अनेक कमियां हैं, सुधार के प्रयास बेशक हो रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ सुधार किया जाना बाकी है। चंपावत की ही बात कर रहे हैं, इस वक्त जिला खेल अधिकारी इस जिले में नहीं है। अभी उत्तराखंड बनने के बाद कोई भी नया स्टेडियम नहीं बन सका है। जरूर लोहाघाट में स्टेडियम अपने अंतिम चरण पर है और एकमात्र मिनी खेल स्टेडियम टनकपुर में है, वो उत्तर प्रदेश के दौर का है। कोचिस की भी कमियां हैं। इन तमाम बाधाओं, इन तमाम अड़चनों और इन तमाम दुश्वारियों के बीच इस जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसी बालिका है जो प्रदेश में एथलेटिक्स में नाम कमा रही है। साधनों की कमी के बीच, अभावों के बीच, पिछड़ेपन के बीच, ग्रामीण बदहाली के बीच, और सबसे बड़ी दुश्वारी है कि जिस गांव की वो बच्ची है उस गांव तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल पार करनी है। सड़क नहीं है तो जाहिर है कि सुविधाएं नहीं होंगी, और जब सुविधाएं नहीं हैं तो खेल मैदान होने का तो कोई सवाल ही नहीं। खेल मैदान नहीं है, खेलने की कोई स्थिति नहीं है, खेलों को सिखाने वाला कोई नहीं है। पूरी जद्दोजहद रोजी रोटी को लेकर, लेकिन बुलंद हौसले क्या होते हैं, इसका नाम सोनी बोहरा है। ये तमाम बातें इसलिए कही जाती हैं कि सोनी बोहरा उत्तराखंड के स्तर पर जो स्पोर्ट्स हुए थे, जो खेल हुए थे, उसमें 3000 मीटर की दौड़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्होंने रजत पदक जीता। गोल्ड मेडल जीतने वाली बालिका से जो उत्तरकाशी की थी, उससे महज 2 फीट से भी कम फासला उनका था। बिना खेल मैदान के, बिना खेल शिक्षक के और बिना किसी तरह के खेल वातावरण के ये जो उपलब्धि हासिल की, ये कैसे की है और आगे क्या वो करेंगे। सोनी बोहरा जी, आपका बहुत स्वागत है। आप ग्रामीण परिवेश की, बांग्लादेश जिस क्षेत्र का नाम है वो उसके पिछड़ेपन को, उसके विकास में नीचे होने को भी बताना है। आप बकोड़ा गांव के हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि आपका गांव सड़क से कितनी दूरी पर है। आप स्कूल जाती हैं तो गांव से स्कूल जाने में आपको कितना समय लगता है। इन हालातों के बीच आपने कैसे खेलना शुरू किया? मैंने हमारा स्कूल 8 किलोमीटर दूर है, तो हम सुबह 10 बजे के स्कूल में 7 बजे जाते हैं, तो 5 बजे के 7 बजे के स्कूल में 5 बजे जाते हैं, 2 घंटे पहुँचते हैं हम। और मैंने ये खेल स्टार्ट इसी वजह से किया। लाल सर ने मेरे को कहा था कि आप इस बार दौड़ोगे, तो मैं इस बार दौड़ी वहाँ, तो वहाँ भी फर्स्ट निकली। फिर उसके बाद ब्लॉक में, तो ब्लॉक में भी निकल गई थी मैं। फिर उसके बाद जिला स्तर पे खिलाया गया मुझे, तो वहाँ भी निकल गई थी। यहाँ से मैं स्टेट गई, तो स्टेट भी निकल गई थी। तब सर लोगों ने, पापा लोगों ने, मैम लोगों ने बहुत तो कहा कि आप बहुत तैयारी करो बेटा। आप स्कूल जाती हैं जी तो सर। गांव में स्कूल की जो व्यवस्था है वो कितने तक है? और सर 8 तक है, और आप इंटर में हैं, तो 8वीं के बाद की पढ़ाई के लिए कहाँ जाती हैं और कितने किलोमीटर रोज अप डाउन करना होता है, उसमें कितना समय लगता है? सर मैं क्लास 9 से GIC मंचाई, वहाँ आने में 8 किलोमीटर चलना पड़ता है हमें, तो 2 घंटे लगते हैं पूरे। चढ़ाई है ऊपर को, तो नीचे को जाते समय तो 1 ही घंटा लगता है। जल्दी जल्दी आते हैं, आने में बहुत टाइम लगता है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र तो छोड़िए, शहरी क्षेत्रों में भी लड़कियों के लिए कई अवरोध आते हैं खेलों में, पढ़ाई में भी आते हैं और खेलों में ही अवरोध जाते हैं। आप ग्रामीण परिवेश की, गांव में लड़कियों पर कई तरह की बैरियर्स ऐसे होते हैं जो परिवार से, पड़ोस से, समाज से होते हैं।
इन सब के बावजूद आपने खेलने का प्रयास किया कि मुझे खेलना चाहिए, ये कैसे आपके मन में आया? इसमें गांव के स्तर से, परिवार के स्तर से क्या किसी ने मदद की? जी सर, पापा ने सपोर्ट किया, दादी पापा का अपना भी बताइए। ज्ञान से बोरा और मम्मी का नाम प्रतिमा देवी। जब पापा ने पापा को लगा कि इस फील्ड में ये कर सकती है, तो पापा ने कहा करो बेटा, मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। तब पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को घर से, और दादी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और गाँव दादा लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया सबने। तो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, परिवार में आपके कितने भाई बहन हैं, रोजगार की क्या परिवार की स्थिति है, किस तरह से वहाँ गांव में बिजली है, पानी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या सुविधाएं हैं? सर वहाँ एक तो रोड नहीं, सड़क नहीं है, और पानी तो है ही, और बिजली भी है। जी, कितने भाई बहन हैं? 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो 5 बहनों और 2 भाइयों में क्या आप अकेली ही खेल रही हैं, या और भाई बहन भी खेल के क्षेत्र में हिस्सेदारी करते हैं? सर अभी तो मैं ही हूँ, तो इस बार मेरी बहन भी आई थी, रितु है उसका नाम, तो ऊंची कूद में दूसरे स्थान पे आई थी लोग लेवल पे, तो इसी बात से कर रही होगी। तो आपका जो प्रदर्शन है, ब्लॉक जिला स्तर पर आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, अभी खेल महाकुंभ में, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा उसमें। तो मैंने उसमें बहुत लोगों को, मतलब किसी को 200 मीटर की लीड दी, तो किसी को 400 मीटर की, किसी को 600 मीटर की लीड दी थी मैं उसमें। कोई क्योंकि मेरे उस कंपटीशन का नहीं था। तो अब जो आपका अगला पड़ाव क्या है? क्या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपको जाना है, या आप उसकी तैयारी कर रही हैं? सर राष्ट्रीय प्रतियोगिता मेरी नेशनल है, तो हाँ मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये नेशनल प्रतियोगिता कब होगी, कहाँ होगी? सर हमारा नेशनल इस बार झारखंड में पड़ा है, और 24 को है वहाँ, तो हमें 22 को जाना पड़ेगा शायद यहाँ से। 24 नवंबर से सर। नेशनल होगा, अब तो 22 से जाएगी। तो उसकी तैयारी के लिए क्या स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, युवा क्रीड़ा विभाग होता है, वो आपकी कोई मदद कर रहा है? आपके पास जूतों की क्या स्थिति है, आपके पास ट्रैक सूट्स की क्या स्थिति है, आपके पास स्पोर्ट्स स्किल डेवलप करने के लिए, टेक्निक को बढ़ाने के लिए, जो बिल्कुल बहुत करीबी मुकाबले होते हैं, उसमें जैसे आपने राज्य प्रतियोगिता में भी आप फर्स्ट आ सकते हैं, अगर आपको इस तरह की तमाम हेल्प मिली हो, इस तरह की कोशिश। तो अभी क्या, जब आपने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, उसके लिए जिला स्तर से कोई एफर्ट्स हो रहे हैं? आपके पास जूता था पहले? जो दौड़ने का जूता तो एक अलग तरह का जूता होता है, खास जूता होता है। सर नहीं था। तो आप क्या बिना जूते के दौड़ रही? जी सर, क्योंकि मुझे जूतों में दौड़ा नहीं जाता, इसलिए मैं बिना जूतों के दौड़ी थी। राज्य प्रतियोगिता में भी आपने जूता नहीं पहना? नहीं। तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आप जूता पहनेंगी या? सर पहनूंगी। अभी कोई अनकंफर्टेबल, असहज महसूस हो रहा है, उसमें कुछ कठिनाई आ रही है उस जूते में? सर नहीं, अब हल्की थोड़ी सी आ रही है। दौड़ने के लिए जो जूते होते हैं, वो आपको उपलब्ध कहाँ से? क्या आपने स्वयं खरीदे, या आपको कहीं से स्पॉन्सर? किसने, किन्होंने? सर मुझे ये जूते से मदन सर ने दिलाए। आप जब खेल रही हैं, उसमें कई खेल में कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो कोच होते हैं, नियमित अभ्यास होता है, डाइट की व्यवस्था होती है, और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए मेंटर होता है। तो आपको ये तमाम चीज़ों या इनमें से कौन कौन सी उपलब्धता है? क्या भोजन की व्यवस्था, जो पौष्टिक भोजन, जो शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं, उन सब को लेकर आपको क्या क्या चीज़ें उपलब्ध दी जा रही है? सर डाइट में तो मैं लेती हूँ चने और दूध, सब्जियाँ। ये अब जैसे आप अपने राज्य स्तर पर साझा कोई ऐसे सामाजिक संगठन, ऐसे प्रशासनिक कोशिशें कि भाई इस बालिका में टैलेंट है, ये बालिका इस प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और देश के लिए खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती है, इसके लिए कहीं से कोई मदद, प्रयास अभी तक हुए हैं क्या? जी सर। ये किसने किए? सर एक तो पापा लोगों ने भी किया है घर से जितना हो सके, और सर लोगों ने भी किया ही है।
अभी तक आपने सारा जो है नंगे पाँव से जी सर। मैच किया है। एडवोकेट महर साहब हमारे साथ हैं, एबीसी अल्बा मैटर के प्रबंध निदेशक हैं, शिक्षाविद तो हैं ही, कानूनविद भी हैं, और इन सबसे बढ़कर सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसी पहल जो प्रतिभावान खिलाड़ी सोनी बोरा को लेकर, सोनी बोरा बिना जूते के दौड़ती थी। तमाम प्रतियोगिता में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर की जो प्रतियोगिताएं थी उनमें नंगे पाँव को दौड़ी। इसकी वजह जूते का न होना। पहली बार उनके पाँव में अब जो जूता दिखा है वह जूता प्रशासन ने नहीं, खेल विभाग में नहीं, बल्कि बांग्लादेश से वास्ता रखने वाले सामाजिक सरोकारों से जुड़े एडवोकेट मदन सिंह महर जी, ये आपको कैसे लगा कि इस बच्ची में टैलेंट है, इस बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए? तो ये आप कब से ऑब्जर्व कर रहे थे? क्योंकि आप बच्चों की प्रतिभाओं को दिखाने का काम शिक्षण संस्था के माध्यम से तो करते ही हैं, खेल प्रतिभाओं के लिए आपने एक कैसे? मैं पिछले महीने जो है बांग्लादेश के समस्त स्कूलों में दौरा करने गया था, और वहाँ पर जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं जो अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाते हैं, उनको जो है पुरस्कार देने के लिए गया था। तो वहीं पर जो है गिरीश नाथ जी टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी GIC मंच की एक छात्रा सोनी बोरा, वो जो है 3000 मीटर दौड़ में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट निकली है और जो स्टेट लेवल खेलने के लिए गई है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी है। तो मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे पता चला कि वह बच्ची जो है वहाँ से मंच से 8 किलोमीटर दूर बकुड़ा नामक गांव से खड़ी चढ़ाई में जो है पैदल चलकर स्कूल आती है, और 8 किलोमीटर दूर जो है फिर घर के लिए जाती है। तो टोटल जो है 16 किलोमीटर रोज जो है दूरी तय करती है, और घर की भी हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है उसकी, कि जो है वो लोग मंच में रह के अपने बच्चे को पढ़ा सके, या फिर चंपावत वहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ ला के पढ़ा सके। तो उसके बाद संसाधनों की कमी है। तो फिर मैंने अपने स्तर से ट्रैक सूट की व्यवस्था की वहाँ पर, और बाद में फिर इनका जब स्टेट लेवल के लिए चयन हुआ और पंतनगर में इनका स्टेट का जब खेला इन्होंने, तो मुझे जानकारी पता चली कि ये अपने स्टेट में भी सेकंड पोजीशन में रही है, और खेल विभाग जो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होल्डर्स को राष्ट्रीय खेलों के लिए भेजता है। तो फिर मैंने इनसे संपर्क किया और इनसे संसाधनों के बारे में पता किया, भाई कोई दिक्कतें तो नहीं है। तो इन्होंने बताया कि मैं नंगे पाँव दौड़ी हूँ और मेरे पास जूते नहीं हैं। तो फिर मैंने कल ही जो है इनसे संपर्क किया, तो कल मैंने कहा कि आप बाज़ार से पहले जूते खरीदो और उसकी प्रैक्टिस करो पहनने की, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो उसी में दौड़ोगे। जो है फिर जिला खेल जो कि अभी यहाँ पर चंपावत स्टेडियम में चल रहे हैं, उसमें भी 3 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं, तीनों गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। अब लेकिन इसमें स्टेट में भाग ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टेट के जो खेल होंगे इनके और जो राष्ट्रीय खेल होंगे उनकी भी तारीख जो है कहीं एक ही में पड़ जाए या आसपास पड़ेगी, तो फिर ये स्टेट लेवल में तो नहीं खेल पाएगी। लेकिन अभी राष्ट्रीय खेलों में वहाँ पर जा रही है, तो ये हमारे बांग्लादेश के लिए जो कि सीमांत इलाका है, बड़ा अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ के लिए बड़े गौरवान्वित करने वाला ये पल है कि हमारे बांग्लादेश की एक बच्ची राष्ट्रीय खेलों में जो है पूरे चंपावत सहित पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए वहाँ पर भाग लेने जा रही है। इसलिए मैंने ये भी कहा है कि और हर संभव जो भी मेरी लायक मदद होगी तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। बहुत धन्यवाद महर जी। ऐसे मौके पर जिस समय मदद की सर्वाधिक जरूरत होती है, वो मॉरल सपोर्ट हो, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वो मटेरियलिस्टिक सपोर्ट हो, प्रतिभा को निखारने और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ खिलाड़ी के आत्मबल, उसकी मनोदशा को भी बेहतर करता है। और जो बालिका अब तक तमाम प्रतियोगिताओं में ब्लॉक से राज्य तक बिना जूते के, बिना साधनों के और बिना सुविधाओं के दौड़ते हुए उन्होंने मंजिल पाई है और मुकाम हासिल किया है, सोनी बोरा की सफलता की जो कहानी है, सफलता का मुकाम बहुत आगे जाना है। उसके लिए उन्होंने उन तमाम परिस्थितियों को जीता है, उन तमाम बाधाओं को पार किया है जो उनके घर से, उनके गांव से, घर की स्थिति आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, खेती आजीविका का अकेला साधन है और उस क्षेत्र की खेती कमाई की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी मानी जाती है।
गांव और सड़क के बीच जो फासला है वह भी 8 किलोमीटर का है। स्कूल जाने के लिए ही 3 घंटा प्रतिदिन देना होता है। अभ्यास की कमी, खेल मैदान की कमी, खेल सिखाने वालों की कमी और इन तमाम अभावों के बावजूद केवल हिम्मत, हौसले और जज्बे ने सोनी बोहरा को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां से ये कहा जा सकता है कि जब 24 नवंबर से राष्ट्रीय खेल झारखंड में होंगे तो सोनी बोहरा केवल सोनी बोहरा नहीं रहेगी, बल्कि सोनी बोहरा वहाँ से सोना लेके लौटेंगे और सोनी बोहरा का जो नया नाम होगा वो सोना गोल्डन गर्ल के रूप में होगा। ये सफलता केवल मेडल की नहीं, ये सफलता उनके उत्साह की होगी, नतीजा जो भी रहे, जो जज्बा है वो आगे बढ़ने का है। यहाँ जो झारखंड की प्रतियोगिता का परिणाम, वो गोल्ड जीते हैं, वो ब्रॉन्ज जीते हैं, वो सिल्वर जीते हैं, किसी भी तरह का वो मेडल जीते हैं, लेकिन ये मेडल पाने की दिशा में बढ़ने वाला एक सशक्त कदम है। और ये कहानी इस जिले के आगे चलकर इस प्रदेश के ऐसे नौनिहालों को जो सुविधा और साधन से दूर है, जहाँ खेल को बहुत सार्वजनिक दृष्टि से नहीं देखा जाता है, जहाँ खेल को पढ़ाई के आगे तवज्जो नहीं दी जाती है, उन इलाकों में भी एक प्रेरणा का सुविधाओं की कमी अनेक बार सफलताओं के शिखर को छूती है। उम्मीद करते हैं कि सोनी बोहरा के साथ भी जज्बे को देखते हुए, उनकी हिम्मत को देखते हुए और साथ में एडवोकेट मदन सिंह महर जी ने जो प्रेरणा दी है, उससे जो मनोबल बढ़ा है, वो सफलता के शिखर पर जरूर आएगा।